हेलो एवरीवन, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी की डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं छत्रसाल राठौर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपिक नंबर सिस्टम पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम, द टेक्निक ऑफ रिप्रेजेंट एंड वर्क विथ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। इसमें हम नंबर देखेंगे कि कौन कौन से नंबर होते हैं, किस प्रकार से इन नंबरों को हम यूज करते हैं। तो जो नंबर होते हैं, नंबर का मतलब है कि कोई संख्या, तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे एक डिजिट है। यहाँ पे हम इसको एक नंबर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे जैसे एक डिजिट, दूसरी डिजिट ये है। इस तरह हम इस डिजिट को देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट डिजिट है और ये हमारी सेकंड डिजिट है। यदि हम इनको कंबाइन करके एक नंबर बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये सेकंड नंबर पे है यानी कि दहाई के अंक पे है, तो हम इसको लिखेंगे 10। यहाँ लिखेंगे +y, ये हमारा एक नंबर सिस्टम है, ये हमारी एक संख्या है। इस तरह से हमारा एक नंबर सिस्टम बनता है। आगे जो नंबर सिस्टम है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर एक है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम ऐसे नंबर सिस्टम होते हैं जिनकी पोजीशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे हम इनकी पोजीशन का कोई इफेक्ट नहीं है, हम इनको कहीं भी लिखें 1 1 1 1 1, इस तरह से हम इस 1 को उठा के यहाँ रखें या इस 1 को उठा के यहाँ पे रख दें, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी संख्या है, जो हमारा नंबर है, वो सेम रहेगा। इसे बोलते हैं हम नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। ये हमारे पुराने समय में जो ट्रेडिशनल टाइम में चलते थे, ये बच्चों के जो गेम थे, गेम में भी हमारे इन नंबर का यूज किया जाता था। यहाँ पे यदि हमें जैसे 5 लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे, 5 को हमने इस तरह से 4 लिख दिया, ये हमारा 5 है। तो ऐसे नंबर सिस्टम जिनकी पोजीशन का कोई प्रभाव नहीं होता है, एक 1 को हम यहाँ रखें या उसको आगे रख दें तो वो उसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो आपके होते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। इसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम ऐसे नंबर सिस्टम होते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम ऐसे नंबर सिस्टम होते हैं जिनकी पोजीशन का इफेक्ट होता है, जिनकी पोजीशन का प्रभाव होता है। यदि हम किसी नंबर्स को हम यह हमारे पोजिशनल नंबर सिस्टम है। यदि हम इस 3 को उठा करके यहाँ रखें और इस 4 को यहाँ रखेंगे तो हमारी ये जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू चेंज हो गई और ये पोजिशनल नंबर सिस्टम है। ऐसे नंबर सिस्टम जिनकी पोजीशन का प्रभाव पड़ता है, यानी कि हम यहाँ से 4 को उठा के यहाँ रखें, 3 को उठा के यहाँ रखें तो हमारा ये नंबर, ये संख्या हमारी चेंज हो जाएगी। ये होते हैं हमारे पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम निम्न 4 टाइप के होते हैं। पोजिशनल नंबर सिस्टम हमारे निम्न 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा डेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम इज कॉल्ड द बेस 2 नंबर सिस्टम। जिसमें केवल 2 डिजिट होती हैं वो हमारे क्या होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं। जिसमें केवल 2 ही डिजिट हैं और इनका जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसे हम मशीन भाषा, कंप्यूटर की भाषा, द्विधारी भाषा, बेस 2 नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं, क्योंकि केवल इसमें 2 ही डिजिट होती हैं। एक तो हमारी 0 होती है और दूसरा 0 1। तो ये हमारी क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसमें जो हमारी बाइनरी नंबर है ये हमारे करंट में, वोल्टेज में भी यूज होता है। जब हम डिजिटल सिग्नल में
जब हमें डिजिटल सिग्नल में कोई करंट फ्लो होता है, डिजिटल सिग्नल हमारे इस तरह से होते हैं, तो यहाँ पे 0 की पोजीशन होती है और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो जब हमें किसी करंट फ्लो में वोल्टेज मिलता है तो वहाँ पे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हमें कोई वोल्टेज या कोई करंट ऑफ स्टेट होती है वहाँ पे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम इसमें भी यूज होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम बेस 8 ऑक्टल नंबर के नाम से भी जानते हैं। बेस 8 यानी कि इसमें हमारे 0 से लेकर के 7 तक की डिजिट शामिल होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हैं वो हमारी 8 हैं, इसलिए इसे बेस 8 यानी कि बेस 8 नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। और बेस 8 में हम जो ग्रुप बनाते हैं वो हम 3 डिजिट का बनाते हैं, वो हम आगे उसमें कन्वर्जन में देखेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम इसे हम बेस 10 नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट शामिल होती हैं। जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट होती हैं वो आपकी 10 होती हैं, इसलिए हम इसे बेस 10 नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। बेस 10 हमारा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नंबर सिस्टम है। इसके बाद जो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसे हम बेस 16 नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें 16 आपकी 0 से लेकर 9 तक की डिजिट होती हैं, और ए से लेकर के F तक ABCDEF तक की डिजिट शामिल होती हैं, अल्फ़ाबेट शामिल होते हैं, और टोटल मिलाकर के आपकी 0 से लेकर 15 तक यानी कि टोटल 16 डिजिट और कैरेक्टर होते हैं, इसलिए इसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम किसी ऑक्टल नंबर को हम कैसे बाइनरी में चेंज करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस नंबर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 2 और यहाँ 4, इसके लिए इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। अब हमें जिस बाइनरी की जिस ऑक्टल नंबर का हमें बाइनरी रिप्रेजेंट करना होता है उसके नीचे हम 1 लिखते हैं, बाकी के नीचे हम 0 रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको टोटल करके हम अपना ऑक्टल नंबर का बाइनरी निकाल सकते हैं। जैसे हमें यहाँ 1 की बाइनरी चाहिए तो हम 1 के नीचे केवल 1 लिखेंगे, बाकी को हम 0 कर देंगे, तो हमारी ऑक्टल नंबर का बाइनरी में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम 2 की यदि हमें बाइनरी चाहिए तो 2 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे हम 0 कर देंगे, तो हमारा 2 का बाइनरी रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ 5 की बाइनरी यदि निकालना चाहते हैं तो 5 में यहाँ 4 + 1 5 होता है, तो यहाँ पे हम 4 के नीचे 1 लिखेंगे और 1 के नीचे 1 लिखेंगे, तो हमारा यहाँ टोटल 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी बाइनरी चेंज कर सकते हैं। यहाँ 7 की बाइनरी निकालने के लिए हम 4 + 2 + 1 यानी कि हमें तीनों के नीचे 1 लिखना पड़ेगा, और टोटल करके यहाँ हमारा 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऑक्टल नंबर का बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये हमारी ऑक्टल टेबल है। इसी तरह से हम हेक्साडेसिमल में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हम 0 की बाइनरी के लिए हम यहाँ 0 लिखेंगे, और हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 बिट के ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 4 और यहाँ 8। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस नंबर की हमें बाइनरी निकालना है उसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे हम 0 कर देंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। यहाँ यदि हम 8 की बाइनरी निकालना चाहते हैं तो 8 के नीचे 8 वाली लाइन 8 के नीचे हम 1 लिखेंगे, बाकी को हम 0 कर देंगे, ये हमारी 8 की बाइनरी हो जाएगी। इस तरह से हम 9 की निकाल सकते हैं।
9 में 8 के नीचे 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम 1 के नीचे 1, तो हमारी जो बाइनरी है वो 9 की, यहाँ पे 8 + 1 = 9। 10 की बाइनरी के लिए हम यहाँ इसका यूज कर सकते हैं। 10 की बाइनरी के लिए हम इसमें ए का यूज करते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हमारी 9 तक की डिजिट होती हैं और ए से लेकर के एफ तक के हम अल्फ़ाबेट यूज करते हैं, जिसमें हम कैलकुलेशन के समय हम यहाँ ए को 10 लिखते हैं और यहाँ बी को 11 और सी को 12। इस तरह से हम इन नंबरों में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ जैसे हमें बी की बाइनरी निकालना है, बी का मतलब 11 की बाइनरी निकालने के लिए हम देखेंगे कि किन नंबरों को ऐड करने से हमें 11 मिल रहा है, तो उनके नीचे हम 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे हम 0 कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे कि 8 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और प्लस यहाँ पे 1, तो यहाँ हमारा 11 हो जाएगा। इसी तरह से हम यदि 13 की बाइनरी को निकालना चाहेंगे तो हम इस तरह से यहाँ 8 + 4 + 1, यानी कि यहाँ ये 8 है, ये 4 है, यहाँ पे हम 2 को नहीं शामिल करेंगे क्योंकि हमें 2 की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हम 1 को शामिल कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये 13 यानी कि 13 की जो है बाइनरी हो जाएगी। इस तरह से 15 की बाइनरी निकालना है तो हम यहाँ 8 लिखेंगे, प्लस 4 है, प्लस ये आपका 2 है, प्लस 1 है, इक्वल हमारा ये हमारी 15 की बाइनरी हो जाएगी। तो इस तरह से हम हमारी कुछ संख्याएं जो हैं, जैसे हम 0 से लेकर के 7 तक ऑक्टल नंबर से निकाल सकते हैं, 0 से लेकर 15 तक हम हेक्साडेसिमल से हम इनकी बाइनरी निकाल सकते हैं। इसके बाद जो और हमारी कुछ संख्याएं हैं, इसके आगे की संख्याएं हैं, उनको कन्वर्ट करने के कुछ नियम रूल्स के द्वारा हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। कन्वर्जन, यहाँ हम बाइनरी से डेसिमल में किसी नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे। यहाँ पे बाइनरी, ये हमारी जो डिजिट दी है ये हमारी बाइनरी डिजिट है, बाइनरी नंबर दिया है और यहाँ से हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है कि डेसिमल नंबर ये ऑक्टल नंबर में चेंज करना है, तो ऑक्टल नंबर में चेंज करने के लिए हमें 3-3 बिट के ग्रुप बनाने होते हैं। अब इन ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हम जो ग्रुप बनाते हैं वो पॉइंट से बनाना शुरू करते हैं, या फिर हम जो इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू में हम जो हमारी डेसिमल वैल्यू नंबर होती हैं बाइनरी, वो 2 प्रकार से है, एक इंटीजर होती है, एक रियल होती है। रियल मतलब जो दशमलव के बाद वाली वैल्यू होती है, और जो दशमलव के पहले वाली वैल्यू होती है उसको हम इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर वैल्यू में जब हम ग्रुप बनाते हैं, इंटीजर वैल्यू में जब ग्रुप बनाते हैं तो वो हम राइट से लेफ्ट की तरफ बनाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ ग्रुप बनाते हैं। और जब हम किसी रियल वैल्यू में ग्रुप बनाते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ बनाते हैं, यानी कि जहाँ पे दशमलव लगा होता है वहाँ से हम ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से इसमें जब हम ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप बनाना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 3-3 डिजिट के यहाँ से बनाते चलेंगे। यहाँ से हमारे एक ग्रुप ये बन जाएगा, यहाँ से दूसरा ग्रुप हमारा ये बन जाएगा, इस तरह से यहाँ पे तीसरा ग्रुप ये बन जाएगा और यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट हमारी ये बन जाएगी। इस तरह से हम इसके ग्रुप में 3-3 बिट के ग्रुप में इसको डिवाइड कर लेंगे और डायरेक्ट टेबल की हेल्प से यहाँ पे हम इसको बाइनरी नंबर को ऑक्टल में हम चेंज कर देंगे। ऑक्टल में जैसे हम चेंज करेंगे टेबल की हेल्प से, तो ये जो संख्या हमारी लिखी है, यहाँ पे हमने पिछली टेबल में देखा था, यहाँ पे ये हमारी 1 की बाइनरी है, तो यहाँ पे हम केवल 1 ही आएगा। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो टेबल में हमने देखा था यहाँ 4 लिखा था, यहाँ 2 लिखा था, यहाँ 1, तो यहाँ केवल 4 और 2 यानी कि ये हमारी 6 की बाइनरी है, ये 6 की बाइनरी है। यहाँ पे हम जब देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये 1, 2, 4 यानी कि ये हमारी केवल इन 2 की बाइनरी यानी कि ये 3 की बाइनरी है। ये यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 1, 2, तो ये हमारी 2 की बाइनरी है। इस तरह से जब हम इनको मिलाएंगे कि ये 2 की बाइनरी है, यहाँ पे ये 3 की बाइनरी है और यहाँ पे हमारी ये 6 की बाइनरी है और ये हमारी 1 की बाइनरी है। तो इस तरह से हम
इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज कर सकते हैं। यदि हमारी कोई वैल्यू रियल वैल्यू है, सपोज दैट रियल वैल्यू, तो यहाँ पे 1 1 1 0 1 1 ये यानी कि दशमलव वाली कोई वैल्यू दी है, तो इसमें जब हम ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा। रियल वैल्यू में जब हम ग्रुप बनाते हैं तो हमारा ग्रुप लेफ्ट से राइट की तरफ बनाना स्टार्ट करते हैं, और जब हम रियल वैल्यू में इंटीजर में बनाते हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारी 7 की बाइनरी हो जाएगी, और यहाँ पे जब हम इसको निकालेंगे ये हमारी 2 2 3 की बाइनरी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम किसी बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हेक्सा वैल्यू में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हेक्सा में हम 4 बिट के 4 बिट के ग्रुप बनाते हैं। तो जब हम 4 बिट के ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ से देखिए हम 4 बिट लेंगे, 4 बिट यहाँ से लेंगे हम 4 बिट, और जो शेष बचेंगे उनको यहाँ लेंगे। इस तरह से जब हम चेंज करेंगे तो हमने अभी टेबल में देखा था कि यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे केवल 1 के नीचे 1 है तो हमारे यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो सबके नीचे 1 1 है, तो यहाँ 4 होता है, 8 होता है, 4 होता है, 2 होता है, यहाँ 1। जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा हमारा, जो कि हम 15 को F से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ 8 की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे केवल हम 4 लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो हेक्सा डेसिमल नंबर चेंज होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 4 15 को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से हमारा ये हेक्सा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था हमारा बाइनरी से हेक्सा और ऑक्टल कन्वर्जन। इसके बाद हम देखते हैं कि हम किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे जो बाइनरी नंबर है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हमें दो रूल्स का यूज करते हैं। जैसे इंटीजर वैल्यू को, यदि कोई इंटीजर बाइनरी वैल्यू को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम डिजिट इंटू बेस की पावर n-1 फॉर्मूले का यूज करते हैं। और यदि हमारी कोई रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू के लिए हम डिजिट इंटू बेस की पावर -n फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे डिजिट, यहाँ लिखेंगे हम डिजिट इंटू बेस की पावर n-1। ये हमारा फॉर्मूला है इंटीजर वैल्यू को, इंटीजर बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में चेंज करने के लिए। सपोज दैट यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये 1 1 0 1 0 1। इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करने के लिए डिजिट इंटू बेस की पावर n-1 इसका यूज करेंगे। तो लिखेंगे डिजिट इंटू बेस 2 है, डिजिट इंटू बेस प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। इस तरह से हम यहाँ पे हमने ये संख्याएं जो हमारे दिए गए हैं नंबर उनको लिखा है। अब हम इस पे जो पावर का यूज करेंगे वो कहाँ से, डिजिट की जो काउंटिंग करेंगे वो कहाँ से करेंगे? हमने पिछली उसमें देखा था कि डिजिट की जो काउंटिंग करते हैं हम यहाँ से इंटीजर नंबर में हम राइट से लेफ्ट की तरफ करते हैं। तो यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करेंगे। यहाँ इसके लिए हमारा n की वैल्यू n = 1 होगा, इसके लिए n = हमारा 2 होगा। इस तरह से यहाँ ये 3 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। इस तरह से इनको हम जब यूज करेंगे तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जब n की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ रखेंगे, तो 1 - 1 यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर लेंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद
इस तरह से यहाँ हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32 प्लस यहाँ निकालेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा और ये भी हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा 4, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और किसी की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो इस तरह से जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा ये कैलकुलेशन ये आ जाएगा 32 21 2 3 और यहाँ पे ये हमारा 3 आ जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 5। तो ये 53 की हमारी बाइनरी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी बाइनरी इंटीजर नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ इस तरह से हम किसी रियल वैल्यू का ऑक्टल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बेस का यूज करके। जैसे हम यहाँ पे बेस का यूज करके बेस 8 लेकर के हम ऑक्टल नंबर में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल है जिसमें हम हेक्साडेसिमल नंबर में हम बेस 16 लेकर के मल्टीप्लाई के साथ हम इस नंबर को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक डिवीजन एल्गोरिथम से हमने क्या किया है, यहाँ पे इस नंबर को यहाँ ये डेसिमल नंबर दिया है और डेसिमल नंबर को हम किस प्रकार से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए जब हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे हमने किया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में। यहाँ से 2 से हमने डिवाइड किया है और जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको हम एक बाइनरी डिजिट मानते हुए राइट साइड में नोट करते हैं। यहाँ हमने एक बार डिवाइड किया है और जो हमारा क्वोशंट आता है उसको अगेन फिर से डिवाइड करते हैं। जैसे हमने यहाँ एक बार इसको डिवाइड किया है, एक बार डिवाइड करने के बाद यहाँ हमारा 33 आया हुआ है, यहाँ रिमाइंडर 1 है तो उसको हमने यहाँ पे नोट किया है रिमाइंडर 1। इसके बाद दोबारा से उसको हमने डिवाइड किया है और फिर जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसको हमने यहाँ पे नोट किया है। दूसरी बात, यहाँ हम इस तरह से इसको डिवाइड करते रहेंगे और जब हमारा ये जो क्वोशंट्स हैं जब वो लगभग अप्रॉक्सीमेट 0 या जो हमारा डिवाइजर है उसके इक्वल नहीं हो जाता तब तक हम उसको डिवाइड करते रहते हैं और जो डिजिट हमने राइट साइड में नोट की हैं उनको हम अप टू डाउन, नीचे से बॉटम टू अप अरेंज कर लेते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ हम उनको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद उनको हम हम बाइनरी के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह से हम इनको यहाँ बाइनरी के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे हमारा ये आ गया है कि 1 0 0 1 1 1। तो इस तरह से हमने इससे 67 डिजिट को यहाँ पे 67 डिजिट को हमने यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट किया है। इसकी हमारी बाइनरी ये निकल करके आई है। तो इसको हम दोबारा से चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से, मल्टीप्लाई मेथड करके हम इस बाइनरी को पुनः डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये चेक भी हो जाएगा कि हमारा ये सही है या गलत है। इस तरह से हम इसमें ये मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा हम इसको चेक भी करेंगे कि इसमें जो हमने अभी जो कन्वर्ट किया है क्या वो हमारा सही है। यदि हम इसकी जो बाइनरी दी गई है इसको हम डेसिमल में पुनः चेंज करेंगे तो डेसिमल में चेंज करने के लिए हम इसको यहाँ डेसिमल में चेंज करने के लिए उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, डिजिट इनटू बेस की पावर n-1 फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम इसको पुनः चेक करेंगे कि हमारा जो हमने निकाला है वो सही है या गलत। तो देखते हैं यहाँ इस नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये हमें देखना है कि इसमें हम जो फॉर्मूले का यूज करते हैं वो है हमारा डिजिट इनटू बेस की पावर n-1 फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस फॉर्मूले से हम देखेंगे कि इस बाइनरी नंबर को हमने कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ हम लिखेंगे डिजिट क्या है हमारी 1 है, इनटू बेस क्या होता है हमारा
2, क्योंकि हमारा यहाँ बेस 2 है, बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है। तो यहाँ इसको लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे हम 0 इंटू बेस 2, यहाँ लिखेंगे प्लस यहाँ 0 इंटू बेस 2 प्लस 0 इंटू बेस 2, यहाँ प्लस 0 इंटू बेस 2, यहाँ लिखेंगे प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। यहाँ हमने इस तरह से इस फॉर्मूले के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम इसको बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम पावर कैसे देंगे इसमें, तो पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो डिजिट की काउंटिंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे। तो इसकी जो पावर होगी यहाँ इस डिजिट की वो होगी 1, यहाँ 2 हो जाएगी क्योंकि ये इसकी पोजीशन है। तो यहाँ n बराबर 2 होगा, यहाँ n बराबर 1 हो जाएगा। इस तरह से जब हम यहाँ से पावर लगाना स्टार्ट करेंगे तो होगा हमारा n माइनस 1। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारी n की वैल्यू है वो है n इक्वल 1। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 तो हो जाएगा 0। तो इस पे जो हमारी पावर आएगी वो हो जाएगी 0। यहाँ जो पावर आएगी वो हमारी हो जाएगी 1, यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पे हमारी 6 पावर हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये पावर के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया। अब हम जहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 64 प्लस यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ ये भी 0, ये भी 0। तो जब यहाँ देखेंगे तो ये आएगा हमारा यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। जब हम इनको यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इस तरह से ये हमारा 67 निकल करके ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस डिजिट इनटू बेस की पावर n-1। यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हम काउंटिंग करते हैं तो यदि हमारा इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यू में हम राइट से लेफ्ट की तरफ काउंटिंग शुरू करते हैं, और यदि कोई रियल नंबर दिया है तो रियल नंबर में हम लेफ्ट से राइट की तरफ यानी कि दशमलव वाली वैल्यू में हम लेफ्ट से राइट की तरफ काउंटिंग करते हैं, और जो हमारी इंटीजर वैल्यू होती है उसमें हम राइट से लेफ्ट की तरफ काउंटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमें ये करना है। नेक्स्ट, इस बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं उसी तरीके से, या फिर हम ऑक्टल में इसको यदि हमें चेंज करना है तो ऑक्टल में हम कैसे चेंज करेंगे उसको भी हम निकाल सकते हैं। इस बाइनरी को हम कैसे ऑक्टल में निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे इस बाइनरी के 3-3 बिट के यहाँ पे हम ग्रुप बनाएंगे इस तरह से, और इस बाइनरी को हम ऑक्टल में चेंज कर देंगे। यहाँ पे निकालने के लिए हमारा यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4। तो इस तरह से जब हम यहाँ पे 4 को प्लस 1 को यहाँ ऐड करेंगे तो ये हमारी 5 की बाइनरी हो जाएगी। यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो इसी प्रकार से 4 यहाँ 0 है तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा तो ये 5 की हो जाएगी। यहाँ पे 1 और 2 तो यहाँ पे ये 3 की, तो हमारी ये 3, 5, 5 इस तरह से ये हमारी बाइनरी का ऑक्टल नंबर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद ये हेक्साडेसिमल नंबर दिया है, इसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम पिछली टेबल में देख चुके हैं कि हेक्सा नंबर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ 4-4 बिट के ग्रुप बनाने होते हैं, 4-4 बिट के हम ग्रुप बनाते हैं। तो इसमें हम चेंज करने के लिए यहाँ पे हम 4-4 बिट के ग्रुप बनाएंगे। यहाँ ए के लिए हम 4-4 बिट के ग्रुप बनाएंगे। यहाँ जैसे 1 लिखा है, यहाँ डी है, यहाँ पे 6 है, 3 है, यहाँ ए है, यहाँ 7 है, यहाँ पे फिर से ए है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा इसकी जो बाइनरी होगी वो हो जाएगी 0, 0, 0, 1। इस तरह से इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ
पे जो हमारा दिया हुआ है डी, जो हमारा डी है वो है हमारा, इसको हम जो कन्वर्ट करेंगे संख्या में जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ, इस तरह से ये 10 का होता है, यहाँ ये 11 का होता है, यहाँ 12 है, यहाँ ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है। तो इस तरह से हम जो D है वो हमारा 13 की बाइनरी है। तो 13 की बाइनरी को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे। तो 13 की बाइनरी के लिए हमें यहाँ पे ये 1 1 0 1, क्योंकि यहाँ पे जो हम लिखेंगे तो ये 8 और यहाँ पे ये 4 है, तो 12 और 1 13। तो इस तरह से हम इसकी बाइनरी, 6 की बाइनरी के लिए हम 0, यहाँ 1 और यहाँ पे भी हम 1 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारी ये 6 की बाइनरी हो जाएगी। यहाँ 3 के लिए हम 0 0 1 1, ये हमारी 3 की बाइनरी है। ये यहाँ 6 की बाइनरी है, यहाँ पे ये D की बाइनरी है। और इस तरह से फिर A की बाइनरी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0, यहाँ ये 1। इस तरह से ये हमारा 9 की है, यहाँ पे 1 0, ये हमारी 10 की बाइनरी हो जाएगी, यानी कि A की बाइनरी ये हो जाएगी। इस तरह से 7 की बाइनरी के लिए हम लिखेंगे यहाँ, ये हमारा 0, यहाँ 1 1 1, ये हमारी 7 की बाइनरी। पुनः हम जब A की बाइनरी को लिखेंगे तो A की बाइनरी के लिए हम यहाँ 1 0 1 0। तो इस तरह से हम इस हेक्साडेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। इसके बाद यहाँ ये हमारा थैंक यू।